डिवाइन योग। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। सो आज हम कुछ योगासन, प्राणायाम, फूड रिकमेंडेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन ग्रेड 1 जो मेडिसिन से कंट्रोल होता है उसमें और कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कंट्रोल विद माइनर फिजिकल प्रॉब्लम्स और ग्रेड 3 हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़, एस्थमा, थायराइड, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। जो होता है ग्रेड 4 हाइपरटेंशन विद मेजर डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, अर्थराइटिस हो गया और इसी तरीके की काफ़ी सारी मेजर डिजीजेस के लिए वो ग्रेड 4। तो बेसिक लेवल होता है ग्रेड 1 का। सो उसमें आप योगा की मदद ले सकते हैं, वो सिंपल एंड ईजी होता है। और ग्रेड 2 में आपको एक्सपर्ट योगा टीचर की गाइडेंस में ही करना है। और अगर आप ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की कैटेगरी में आते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। उसमें आपको योगा की एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी योगा के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेडिकल सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। तो उसमें तो हम लोग मना ही करते हैं कि उसमें आप ना करो, उसमें आप मेडिकल सपोर्ट पे ही आप रिलाई कर सकते हो। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ grade 1 and 2, then yes, you can take the help of yoga as a complementary therapy. This is yoga for therapy for people with hypertension problem. So इसका एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें प्रिपरेटरी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, सेलेक्टेड यूजफुल आसन होते हैं और क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, प्राणायाम होता है, मेडिटेशन, फूड रिकमेंडेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो आज हम सेलेक्टेड यूजफुल योगासन की बात करेंगे और कुछ लोकस्ट पोज, शलभासन। लाई ऑन योर स्टमक, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां साइड पे रहनी चाहिए। आपका फोरहेड और चिन आपकी मैट पे होना चाहिए। आपका चिन जो है मैट में टच रहना चाहिए, हथेलियां आपके हाथ साइड में होनी चाहिए और अपनी लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ करें। आपके जो पैर हैं थाई से लेकर आपका जो पूरा लोअर बॉडी है उसको जितना ऊपर हो सके, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, जहाँ तक वहाँ तक ऊपर रखें और जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। और इस पोजीशन में आपकी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल होगी, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल होगा। और जब आपको कंफर्टेबल आप जितना होल्ड कर सकते हो उसके बाद आप पैरों को आराम से नीचे ले आए, फिर इसी प्रक्रिया को दोबारा रिपीट करें। अगर आप 2-3 राउंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हर एक राउंड के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं इस पोज के लिए वो लोग पहले एक लेग को रेस करें, एक लेग को नीचे रखें, फिर दूसरे लेग को, इस तरीके से धीरे धीरे करें। फिर उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ करें। अनदर वन इज भुजंगासन और कोबरा पोज। भुजंगासन इज़ अ कंप्लीट आसन और भुजंगासन की रेगुलर प्रैक्टिस आपकी हाइपरटेंशन के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी स्पाइन को भी स्ट्रेंथन करता है, आपकी लंग फंक्शन और रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी ठीक रहती है। और यू कैन से भुजंगासन एज अ ब्यूटी आसन एज वेल। अनदर वन इज ताड़ासन, पाम ट्री पोज। आप इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। इसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और साथ ही साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग 15 मिनट्स के लिए, उज्जयी कर सकते हैं विदाउट कुंभक फॉर 10 मिनट्स, शीतली, देन पूरक फॉलोड बाय भ्रामरी, रेचक विद बोथ नॉस्ट्रल्स, इसके 21 राउंड्स। त्रियक ताड़ासन, इसके भी आप 5 राउंड्स ऑन द राइट साइड एंड 5 राउंड्स ऑन द लेफ्ट साइड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फूड रिकमेंडेशंस जो हाइपरटेंशन के लिए होती हैं वो आपकी जो होती है, नॉर्मल फूड लेना चाहिए आपको विद लेस फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बट विद हाई फाइबर्स। बेस्ट फूड जो होता है वो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेस प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। अवॉइड सॉल्ट्स इन एनी फॉर्म, अवॉइड नॉनवेज फूड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। Skimmed milk can be taken और राइस, ऑयली एंड स्पाइसी फूड, रिफाइंड फूड्स, फास्ट फूड और प्रिजर्व फूड को अवॉइड करना है। एंड द अदर वन इज कटी चक्रासन। यू कैन प्रैक्टिस ओम चैंटिंग फॉर 30 मिनट्स एंड रात में सोने से पहले भी यू कैन लिसन टू ओम। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस योग निद्रा, चक्र मेडिटेशन, ये सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आई वुड हाईली रिकमेंड योग निद्रा फॉर हाइपरटेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। ये आप दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस योग निद्रा अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। ये था मेरा आज का वीडियो हाइपरटेंशन के ऊपर। ये आप कुछ योगासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन का मेन रीज़न होता है ओवर थिंकिंग। अब पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग एकदम से तो बंद हो नहीं जाएगी,
लेकिन आप ये कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना लें, और अगर ज़्यादा कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर ज़्यादा टेंशन होता है, जहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, इनफैक्ट मैं भी खुद कुछ सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ। सो उन केसेस में आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डीप ब्रीदिंग की जो आप प्रैक्टिस है वो आप काउंटिंग करके कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। डीप ब्रीदिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं। एंड देन धीरे धीरे करके आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो आप बाकी लोगों की भी इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं ओवर थिंकिंग में, हाइपर टेंशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।